दोस्तों, वास्तु का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। घर बनाने से लेकर किचन में रखे सामान तक का वास्तु से विशेष संबंध है। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले वास्तु के नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वास्तु के नियमों का पालन ना किया जाए तो व्यक्ति को कई बड़े नुकसान हो सकते हैं। वहीं वास्तु के नियमों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसे ही खाना बनाने से लेकर खाना परोसने तक वास्तु में कई नियम बताए गए हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वास्तु के अनुसार रोटी परोसते समय वास्तु के नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। खाना खिलाते समय व खाना परोसते समय जाने अनजाने में लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका असर परिवार के सदस्यों में पड़ता है। इससे घर में दुख दरिद्रता आती है। आइए जानते हैं खाना परोसते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलतियां अगर करेगी तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कोई भी महिला रसोई में रोटी बनाते समय ये 3 गलतियां भूल से भी ना करे, वरना घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास हो जाता है। आपको बता दें, अक्सर महिलाएं अपने रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं जिसका पूरा दोष परिवार के हर एक सदस्य पर आ जाता है। यहाँ तक कि रसोई घर से निकलने वाली गलत ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती हैं। दोस्तों, नंबर 1, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होना चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के ज्वाले नहीं होने चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। जलते तवे पर एकदम पानी नहीं डालना चाहिए। इससे भी राहु दोष उत्पन्न होते हैं और शनि की क्रूर दृष्टि भी पड़ जाती है। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम होता है। हमेशा याद रखें कि पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को अन्न भंडारों से भरे रखती है। व्यक्ति का ऐसा नियम उसे कभी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्यों को प्राप्त कर लेता है। जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, इधर उधर हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 3, दोस्तों आपको बता दूं, महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। दरअसल 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है। अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी आपको माला माल बना सकती है। जब भी अगर खाना बच जाए तो बासी रोटी अगर आप खाते हैं तो ऐसे में देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो खाना उतनी ही मात्रा में बनाएं जितना कि उपयोग हो, लेकिन अगर बच जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें आपको एक बेहद जरूरी बात का ख्याल रखना है। कभी ऐसी रोटी जो खराब हो गई हो या जिससे रेशे निकल रहे हों, ऐसी रोटी नहीं खानी चाहिए। ऐसे में उल्टा आप पर दोष लग सकते हैं और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास भी माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, रसोई की न सिर्फ शुद्धि बल्कि रसोई में क्या करें क्या नहीं ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख शांति, समृद्धि और सोच को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं।
नंबर 1, रसोई में सबसे पहली जो गलती अधिकतर गृहिणियां करती हैं वो ये है कि वो बिना नहाए धोए ही रसोई में घुस जाती हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के स्टैंडिंग किचन के ज़माने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसीलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेल कर बनाएं, इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। नंबर 3, रसोई घर को मां अन्नपूर्णा माना जाता है, इसीलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा ना हो। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो आपके काम का नहीं है या खराब हो चुका है, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा कि बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें घर से बाहर ही निकाल दें। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्या आ सकती है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है भी तो आपको अपने बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढक कर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई ना बनाएं। इस स्थिति से घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह क्लेश हो जाता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गूंदा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंदा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। कई लोग अपनी किचन का इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह करते हैं। जिस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते उसे किचन में रख देते हैं। वास्तु के हिसाब से इसे सही नहीं माना जाता। माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में नमक का डिब्बा रखना चाहिए। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी में बहा दें। माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकारात्मकता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, वास्तु के हिसाब से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसा आटा आपका भाग्य खा सकता है। तो दोस्तों, कभी भी फ्रिज में रखा हुआ पहले से गूंदे हुए आटे की आप रोटी ना बनाएं, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया। अगर आप ऐसा करते हैं, इन वास्तु नियमों का आप ध्यान रखते हैं कि आपको रसोई घर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके घर से कभी भी अन्न भंडार खाली नहीं होंगे। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आप पर हमेशा रहेगा। दोस्तों, जब आप वास्तु के नियमों के अनुसार घर में कोई भी काम करते हैं तो आपका हर कार्य सफल होता है। साथ ही माता अन्नपूर्णा का आपको आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, अगर आपसे माता अन्नपूर्णा खुश है तो आपके अन्न भंडार कभी खाली नहीं होंगे। सकारात्मकता का आपके घर में वास होगा। और अगर माँ अन्नपूर्णा आपसे बहुत प्रसन्न है तो साथ ही माँ लक्ष्मी की भी दृष्टि आपके ऊपर सकारात्मक रूप से रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।